जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज का विषय रहेगा हस्तरेखा व कैसी हो धर्मपत्नी। सबसे पहले हम संतान रेखा की बात करेंगे। इस रेखा का पता चलता है संतान सुख किस प्रकार का होगा या संतान कैसी होगी। हस्तरेखा विज्ञान में आपको हाथ की रेखाओं के जरिए अपने भविष्य की बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि विवाह, कैरियर, आयु और संतान आदि। हस्तरेखा विज्ञान का सबसे उत्तम उपयोग जीवन में रोगों और अप्रत्याशित घटनाओं की गणना करके भविष्यवाणी करके पहले प्रयोग में लाया जाता था। केवल एक विद्वान हस्तरेखाविद ही प्रत्येक को सटीक रूप से भेद करने में सक्षम होगा। हस्तरेखा विज्ञान में आपको हाथ की रेखाओं के जरिए अपने भविष्य की बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि विवाह, कैरियर, आयु या संतान आदि। हर नवविवाहित दंपति की तमन्ना होती है कि उसको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति हो। किसी भी ज्योतिषविद से नवविवाहितों का पूछा जाने वाला पहला प्रश्न संतान के बारे में ही होता है। आपके इन सभी सवालों के जवाब जन्म कुंडली के अतिरिक्त हस्तरेखाओं में भी मिल जाएंगे। हस्तरेखा में कहाँ होती है संतान रेखा? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली में कनिष्ठिका अंगुली के मूल में बुध पर्वत पर ऊपर की ओर स्थित रेखा को संतान रेखा कहा जाता है। यह रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। आपके हाथ में जितनी संतान रेखाएं होंगी, भविष्य में आपकी उतनी ही संतान होंगी। संतान का विचार शुक्र पर्वत पर स्थित रेखाओं से भी किया जाता है। हथेली के बाहर की ओर से भीतर आने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन विवाह रेखा कहलाती है। हथेली पर स्थित संतान रेखा क्या संकेत देती है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार रेखाएं जितनी सीधी और गहरी होंगी वे पुत्र संतान का प्रतीक होती हैं। वहीं वह रेखाएं जिनकी हल्की व बारीक होंगी वह संतान कन्या की संख्या दिखाती हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञ की माने तो संतान रेखाएं साफ, स्पष्ट, बिना कटी फटी होनी चाहिए। ऐसी रेखाएं संतान का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि यदि हथेली में स्थित संतान रेखा पर द्वीप चिन्ह होता है तो वह संतान के खराब स्वास्थ्य को दर्शाती है। यदि आपकी हथेली में संतान रेखा पर तिल है तो ऐसे होने से संतान प्राप्ति में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि आपकी हथेली में संतान रेखाएं कटी फटी हैं तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता। सामुद्रिक शास्त्र में हथेली में जो संतान रेखाएं स्थित हों वो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, और यदि वह अंत में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती हैं तो संतान को भारी संकट का सामना करना पड़ता है, ऐसा समझना चाहिए। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि संतान रेखा पर लाल तिल है तो जातक की संतान अल्पायु होगी। जिन लोगों का पर्वत उभरा हुआ होता है उनकी 4 संतान होती हैं। वहीं जिन लोगों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो उन्हें 1 संतान की प्राप्ति होती है। अब इससे पहले कि अर्धांगिनी अर्थात धर्मपत्नी कैसी हो, इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। तो आइए आगे बढ़ते हैं धर्मपत्नी को जानकारी को लेकर। परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती है ऐसी धर्मपत्नियाँ। हिंदू धर्म के अनुसार पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में से एक प्रमुख माना गया है। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और
18,000 श्लोक हैं। ज़्यादातर लोग गरुड़ पुराण को किसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात पढ़े जाने वाला ग्रंथ ही मानते हैं, किंतु इस महापुराण के 16 अध्याय में पाप पुण्य, जीवन मरण, नरक और पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात की स्थितियों और लोकों के बारे में उल्लेख करता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के बेहतर जीवन जीने के लिए नीति और नियम, जप, तप और यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति के साथ उसके परिवार के लिए भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण भी होने चाहिए जिससे घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों का ही कर्तव्य बनता है और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्य को निभाना भी चाहिए। गरुड़ पुराण में पत्नी के कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहले बात करते हैं गृहस्थी चलाना। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के पश्चात गृहस्थी चलाना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। शादी के पश्चात पत्नी को पति के साथ उसके परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों की सेवा करनी चाहिए। घर परिवार के सभी सदस्य छोटे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों की बात का सम्मान रखना चाहिए। घर के सभी कार्यों को मन लगाकर करना चाहिए। ऐसी पत्नी परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। इससे उस घर में कभी क्लेश भी नहीं होता। वह स्त्री पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार अति उत्तम गुणों वाली मानी जाती है। अब चर्चा करते हैं पतिव्रता। एक पतिव्रता स्त्री को सदैव अपने पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति की हर बात को सुनती है और उनका सम्मान करती है। ऐसी स्त्री से पति भी बहुत प्रसन्न रहता है। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्ते में क्लेश नहीं होता। अब अंत में बात करते हैं पत्नी की भाषा पर। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे और संयमित भाषा का प्रयोग करे। पत्नी की भाषा पूरे परिवार के सदस्यों के संस्कार को दर्शाती है, इसलिए भूलकर भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे और घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना।